में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वज्ञ भूषण। आइए बौद्ध दर्शन के विषय में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। सामान्य परिचय पढ़ेंगे बौद्ध दर्शन का। बड़ा प्रसिद्ध दर्शन है भैया। लिखा है बौद्ध दर्शन के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध जी। ठीक है। और एक हमारे यहाँ जिला भी है, कौन? गौतम बुद्ध नगर। हाँ, गौतम बुद्ध नगर। तो आप गौतम बुद्ध नगर के निवासी हैं तो आप समझिएगा। हाँ, गोरखपुर तरफ। अब देखिए, बौद्ध दर्शन के संस्थापक पूछेगा तो गौतम बुद्ध आप लिख देंगे। अब बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व वैशाखी पूर्णिमा को हुआ था। वैशाख की पूर्णिमा को कब हुआ था? ईसा पूर्व में। कौन से ईसा पूर्व? 563 ईसा पूर्व में। गौतम जी का जो जन्म स्थान था भैया वो लुम्बिनी में कपिलवस्तु नेपाल में है। पक्का है ना? कपिलवस्तु आजकल कहाँ है? नेपाल देश में है, अपना पड़ोसी देश है। और स्थान का नाम क्या है? हाँ, लुम्बिनी में। लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में पैदा हुए थे हमारे गौतम बुद्ध जी। कोई दिक्कत? जानते हैं जब बुद्ध जी बचपन में थे, तुम्हारे बराबर छोटे थे, तो उनका नाम भैया सिद्धार्थ था। और ये भी बहुत पूछता है कहाँ जन्म हुए, तो बोल देना लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में। और बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और जन्म 563 ईसा पूर्व। और इनके पिताजी का नाम, डैडी का नाम क्या था? हाँ, शुद्धोधन। इनके मम्मी का नाम रहा महामाया। क्या था? मायावती नहीं, महामाया इनकी माँ का नाम था। क्या था? हाँ, महामाया। अब देखिए, बुद्ध के पिता का नाम क्या था? हाँ, बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और माता का नाम क्या था? महामाया। और गौतम का जन्म किस वंश में हुआ था? शाक्य वंश में। शाक्य वंश में इनका जन्म हुआ था। किसका? गौतम बुद्ध का। लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में जन्म हुआ था। 563 ईसा पूर्व में हुआ था। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पिताजी का नाम शुद्धोधन था। माता का नाम महामाया था। और शाक्य वंश में हुआ था। देखो, हाँ, ऐसे रटना है तुमको, है। अब देखिए, गौतम बुद्ध का पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया। और प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया, इसीलिए फिर गौतम हो गए। और जब इनको बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई तो बुद्ध हो गए। तो गौतमी के द्वारा पालन पोषण करने के कारण गौतम, अब बुद्धत्व प्राप्ति के कारण बुद्ध, तो बराबर गौतम बुद्ध हो गए। समझ गए? तो गौतम का पालन पोषण, गौतम बुद्ध का पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया था। सिद्धार्थ का विवाह 16 वर्ष की आयु में हुआ था। पहले गौतम बुद्ध थोड़ी थे, पहले सिद्धार्थ थे ना। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का विवाह 16 साल में हुआ था। हमारे छोटे उपाध्याय का विवाह तो 8 साल में हो गया था। और गौना हुआ फिर 14 साल में। क्यों गुरु जी? तो 16 वर्ष की अवस्था में इनका क्या हुआ था? विवाह। और सिद्धार्थ की पत्नी जानते क्या नाम था? क्या? हाँ, यशोधरा। इनके एक बेटवा भी हुआ था भैया, राहुल गांधी। नहीं, मतलब राहुल गांधी नहीं, मतलब राहुल गांधी आपने से न जोड़ो। तो सिद्धार्थ, जब ये गौतम बुद्ध, जब बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं हुई थी, उसके पहले का नाम इनका सिद्धार्थ था। जब शादी हुई तो इनका नाम सिद्धार्थ था। फिर बाद में जब यशोधरा को छोड़ के चले गए, उस समय इनको एक पुत्र भी हो चुका था, वो था राहुल। तो पूछेगा कि गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम या सिद्धार्थ के पुत्र का नाम राहुल, और पत्नी का नाम यशोधरा, माता का नाम महामाया, और पिताजी का नाम शुद्धोधन। और शाक्य वंश है। और जन्म स्थान कपिलवस्तु लुम्बिनी, 563 ईसा पूर्व। वाह गुरुजी वाह, तो सब जान गए गुरुजी। अब देखिए, सिद्धार्थ जब पहली बार राजमहल से बाहर निकले तो उन्होंने कुछ चीज़ें देखी। क्या देखी? पहले देखा कि एक बीमार व्यक्ति है, और एक देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति है, और एक देखे सन्यासी, और एक तो देखे मरा हुआ शवराम नाम सत्य है वाला। समझ गए? तो जब पहली बार ये राज घराने से निकले, शुद्धोधन के राजमहल से निकले, तो इन्होंने देखा एक बहुत बीमार आदमी। तो पूछे भाई ये कौन है? बोले तो बीमारी है। बोले सब इसको क्यों लग गई? बोले तो सबको लगती है, कोई भी बीमार हो सकता है। बोले हम भी हो सकते हैं? बोले हाँ, आप भी हो सकते हैं। और बोले ये कौन है? कहने ये तो बूढ़ा है। तो कहने क्या हम भी बूढ़े होंगे? बोले हाँ, आप भी बूढ़े होंगे, आपके पिताजी भी बूढ़े होंगे, सब लोग बूढ़े होंगे। बोले बुढ़ापा सबको लगता है? बोले हाँ, लगता है। तो सोचे कि ससुरा, अरे ससुरा हमको बीमार भी होना है कभी। हाँ, पहली बार निकले थे। और फिर एक सन्यासी को देखे और एक सब को देखे कि सब लोग मरते भी हैं। बोले हाँ, आप भी मरोगे? बोले हाँ, हम भी मरेंगे। फिर सन्यासी वाला उनको काम अच्छा लगा कि बोले यार ये सही आदमी है। जब हमको बुढ़ाना ही है, हमको कभी बीमार होना ही है, हमको मरना ही है, तो क्यों ना हम भगवत प्राप्ति की ओर निकलें। इसीलिए इनको सन्यासी वाला ये समझ में आया और ये घर छोड़ करके निकल गए। अतः इनके कारण उन्हें सांसारिक ज्ञान प्राप्त हुआ। तो सांसारिक ज्ञान, हम लोग खुद बीमार होते हैं,
उन्होंने दूसरे की बीमारी को देख के समझ गए, दूसरे के बुढ़ापे को देख के अपने बुढ़ापे को समझ गए। गुरुजी हम लोग अपनी बीमारी से नहीं समझ पाते हैं। जब बुढ़ा जाते हैं तब वो बाहर रंगते हैं कि भैया अभी हम जवान हैं। गुरुजी बुढ़ापा आने के बाद भी बाहर रंगते रहते हैं। वंदना मैडम कहें कि लाइए सर आपको बाहर रंग देते हैं ताकि आप जवान हो जाएं। अरे क्या बाहर रंगे से तुम्हारा जवानी आ जाए भैया, बोलो हाँ या ना। तो अब आपको समझ में आ गया कि गौतम बुद्ध की खास खूबी क्या थी। इन्होंने जगत को देख करके जगत के दुख को समझ लिया और उस दुख निवृत्ति से का उपाय ढूंढने लगे। समझ गए। तो हम लोग भी दूसरे के दुख से भी अपने आप को समझ लेना चाहिए। अतः इनके कारण इन्हें सांसारिक ज्ञान प्राप्त हुआ, जिससे यह अध्यात्म की ओर आकृष्ट हुए पहली बार ना। भगवान करे आपको भी कोई बुढ़वा मिले या कोई बीमार मिले, कहे उन्हें मरही जरही। अच्छा जब आदमी मरही जरही में जाता है थोड़ी देर के लिए गौतम बुद्ध बन जाता है। हाँ 1 मिनट 2 मिनट के लिए गौतम बुद्ध बनता है आदमी, और जब वहाँ से आ जाता है कपड़ा सपड़ा बदला, नहाया धोया, फिर चाप के खाने लगता है, सोने लगता है, भुला जाता है कि कोई मरा था। तो पर देखिए उनके मन में ये गहरा असर पड़ा, किसी की बीमारी का, किसी के बुढ़ापे का और किसी के मरने का, शव का इतना गहरा असर पड़ा कि फिर उन्होंने संसार ही छोड़ दिया और इन सब चीज़ों की खोज की कि आखिर आदमी क्यों बढ़ाता है, क्या दुख है, दुख का कारण क्या है, दुख निवृत्ति के उपाय क्या हैं। और यही बुद्ध का बुद्धत्व है कि जिसकी बुद्धि खुल जाए वही बुद्ध है, जिसकी बुद्धि खुल जाए भैया। बुद्ध का मतलब क्या होगा, बुद्धि वाला बुद्धा, जिसके पास बुद्धि है बुद्ध है। तो जिसको बुद्धत्व की प्राप्ति हो जाए, बोध हो जाए, क्या हो जाए, बोध, संसार का बोध हो जाए कि वास्तव में ये एग्जैक्ट ये क्या है, दिस इज नॉट स्काई। यहाँ लोग बूढ़े भी होते हैं, यहाँ लोग मरते भी हैं, यहाँ लोगों का शव यात्रा भी निकलती है गुरुजी। अब देखिए सिद्धार्थ को बिहार में निरंजना फाल्गुनी नदी के किनारे, फाल्गुन नदी के किनारे एक पीपल के वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा को ज्ञान की प्राप्ति हुई, वैशाखी पूर्णिमा के दिन। इसीलिए इस दिन बहुत बड़ा उत्सव मनाते हैं। और किस पीपल के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे। तो भैया पीपल पूज्य वृक्ष है। गौतम बुद्ध को भी बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी, वैसे भी पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो अहर्निश आपको ऑक्सीजन देता है और पूजनीय वृक्ष है। वो भगवान कृष्ण ने कहा कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ, अश्वत्थ वृक्ष हूँ गुरुजी। तो भगवत स्वरूप है। हमारे यहाँ वासुदेव हैं, उनको वासुदेव कहा जाता है, उनको हम लोग पानी चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं। अब आप इसी से समझिए कि यदि आप, पीपल ही एक ऐसा वृक्ष है गुरुजी, पत्थर में हो जाता है, दीवार में हो जाता है। आप सोचिए पीपल एक ऐसा वृक्ष है कि तुम्हारे दीवार में, घर के दीवार में निकल आवे और बड़ा मजबूत निकलता है। अब आप समझिए कि कितना जानदार, शानदार, जीवंत वृक्ष है। बोलिए जीवन है वो, डायरेक्ट क्या है, जीवन है। ऐसे पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये भी आपसे पूछे वैशाख पूर्णिमा के दिन, किस दिन बुद्ध को बुद्धत्व मिला था? हाँ। अब बुद्ध ने जहाँ ज्ञान प्राप्त किया वो स्थान बोध गया हो गया। क्या हो गया? जहाँ इनको बोध हुआ, संसार का बोध हुआ, ब्रह्म का बोध हुआ, जहाँ इनको ज्ञान हुआ कि एग्जैक्टली संसार क्या है। तो जब भी आदमी कहता ना कि तो का खाए से बोध नहीं आए, का है? हाँ समझ में आ गया, बोध गया, बोध गया, समझ गए। बोध गया नाम से प्रसिद्ध है। जहाँ बुद्ध को संसार का बोध हुआ, ब्रह्म का बोध हुआ, आत्मा का बोध हुआ, उन्हें ज्ञान का बोध हुआ। बोध होता है सुबोध और दुर्बोध। दुर्बोध माने जिसको बोध करना, जिसको समझना बड़ा कठिन है, और सुबोध माने जिसको समझना सही है। तो वो उनको समझ आ गई। बोध माने समझ, तो समझ विकसित हुई, इसको समझ विकसित हुई। और इसीलिए फिर अज्ञान क्या हो गया? गया। जब समझ आ जाता है तो अज्ञान गया, अज्ञान चला जाता है। हाँ अरे वह गया है भैया, वह बोध गया, बिहार वाला है, ये लिखा देखो है। बुद्ध ने जहाँ ज्ञान प्राप्त किया वो स्थान बोध गया के नाम से प्रसिद्ध है। बुद्ध ने अपने जीवन काल में सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया। कहाँ दिया? हाँ श्रावस्ती कहाँ है? यूपी में। अब बुद्ध ने 483 ईसा पूर्व वैशाख पूर्णिमा को कुशीनगर, कस्या, गोरखपुर में निर्वाण प्राप्त किया। चले गए बेचारे। हैं कहाँ गए हैं? कुशीनगर में। कुशीनगर में कस्या जगह है गोरखपुर के पास ना, कुशीनगर गोरखपुर में, वही निर्वाण प्राप्त किए हैं 483 ईसा पूर्व में। कौन? गौतम बुद्ध ने। ये भी तारीख याद रखना। तो कुशीनगर में उनका बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। बुद्ध का जन्म, बोधि प्राप्ति और निर्वाण की घटना एक ही तिथि में हुई। ध्यान रखे हो क्या हुआ? उनका जन्म वैशाखी पूर्णिमा को, बोलो हाँ। उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई वैशाखी पूर्णिमा को, और वो चले भी गए वैशाखी पूर्णिमा में। वैशाख उनका बहुत प्रसिद्ध है। आज देखिए बुद्ध को जन्म, बुद्ध को बोध प्राप्ति और निर्वाण की घटना, माने उनका मोक्ष, उनकी मृत्यु।
तो आपने देखा जन्म हुए जिस वैशाखी पूर्णिमा को, उसी वैशाखी पूर्णिमा के दिन बुद्ध प्राप्ति भी हुई और उसी वैशाखी पूर्णिमा के दिन निर्वाण की घटना भी घटी। ये वैशाखी पूर्णिमा को अतः बौद्ध धर्म के लिए तिथि अत्यंत पवित्र मानी जाती है। भाई साहब उस दिन महान उत्सव करते हैं, वैशाखी पूर्णिमा के दिन जन्मना और वैशाखी पूर्णिमा के दिन ही ज्ञान प्राप्त होना और वैशाखी पूर्णिमा के दिन ही इस संसार से चले जाना, निर्वाण की प्राप्ति। तो ये तिथि आपके लिए बहुत मज़ेदार है, याद रखिएगा। कौन? वैशाख की पूर्णिमा, वैशाख की पूर्णिमा। और बौद्ध दर्शन प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ साथ और कौन मानता है? दो प्रमाण मानता है। कौन कौन? प्रत्यक्ष और अनुमान, ये दो प्रमाण वो मानता है, ध्यान रखना है, ठीक है। प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ साथ अनुमान प्रमाण। अब समझ लेंगे यहाँ, बोलो हाँ या ना। अब देखिए ये यहाँ पर लिखा भी है, यही है ना, बौद्ध महासभाएं चार, यहाँ बौद्ध की महासभाएं बड़ी प्रसिद्ध हैं गुरुजी। कै ठो हुई हैं? 4 ठो, 4 महासभाएं हुई हैं। थोड़ा छोटा करके आप समझ जाइए इसको, ठीक है। ये बौद्ध की 4 महासभाएं हैं। तो देखिए क्रम है, ये प्रथम महासभा 483 ईसा पूर्व में, द्वितीय महासभा 383 में, तृतीय महासभा 251 ईसा पूर्व, चतुर्थ प्रथम ईस्वी में। और ये जो प्रथम बौद्ध महासभा हुई थी ये राजगृह में, दूसरी वाली वैशाली में, तीसरी वाली पाटलिपुत्र में और चौथी वाली कुंडलवन में। सबके अध्यक्ष थे, प्रथम के अध्यक्ष थे महाकश्यप, दूसरी वाली बौद्ध महासभा के अध्यक्ष साबाकामी और तीसरी वाली के लिए मोगलीपुत्र तिस्स और चौथी वाली के वसुमित्र। इतिहास के विद्यार्थी यहाँ पे याद रखिएगा है। और यहाँ देखिए किसके शासनकाल में हुआ? जब पहली वाली बौद्ध महासभा हुई तो राजा अजातशत्रु थे, और जब दूसरी वाली हुई तो अशोक थे, हाँ काला अशोक, और तृतीय वाले में अशोक थे और चौथे वाले में कनिष्क थे। हाँ, और इन्हीं कनिष्क वाली में हमारे संस्कृत साहित्य के जो कवि अश्वघोष थे वो भी इसी महाकाल में थे। हाँ समझ गए, वसुमित्र और अश्वघोष। तो बौद्ध महासभाएं हुई थी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। सबका काल है 483, 383, 251 और प्रथम शताब्दी। ये राजगृह में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में, कुंडलवन में। यहाँ महाकश्यप थे, यहाँ साबाकामी थे, यहाँ मोगलीपुत्र से वसुमित्र थे। तब राजा अजातशत्रु थे, यहाँ कालाशोक थे, इसमें अशोक थे और इसमें कनिष्क थे। तो चतुर्थ जो बौद्ध महासभा हुई उस समय किसका शासनकाल था? कनिष्क का। और तृतीय वाले वो शासनकाल किसका था? अशोक का। और ये हुई कहाँ थी तृतीय वाली? पाटलिपुत्र में। चौथी बौद्ध महासभा कहाँ हुई थी? कुंडलवन में। पहली महासभा कहाँ हुई थी? राजगृह में। तब राजा कौन थे? अजातशत्रु थे। और अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक। अब आइए, चौथी बौद्ध सम्मेलन के बाद बौद्ध दर्शन 2 भागों में बट गया। जो बौद्ध महासम्मेलन हुआ ना चौथा वाला प्रथम शताब्दी में, तो बौद्ध जो 2 टुकड़े में बढ़ गया, एक हीनयान और एक महायान। एक हीनयान और महायान। बुद्ध के मध्यम मार्ग को सबसे उत्तम कहा गया है ना। बौद्धों के पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता है। जो इम्पॉर्टेंट जानकारी है, अब देखिए, जो इनका पूजा स्थल होता है उसको क्या कहते हैं? चैत्य। बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ पे है? सांची स्तूप। और बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के कुछ चिन्ह हैं। जन्म का चिन्ह क्या होगा? कमल एवं बलिवर्द। गृह त्याग जब घर छोड़े थे उसका चिन्ह क्या है? घोड़ा। और ज्ञान जब प्राप्त हुए तो पीपल यानी बोधि वृक्ष माना जाता है। पीपल ही इनका सिंबल है, ये सिंबलिक। और निर्वाण क्या है? पद चिन्ह। और मृत्यु का स्तूप बनते स्तूप। मृत्यु में जो चिन्ह बनाते हैं वो लोग तो क्या बनाते हैं? स्तूप। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी पड़ेगी। उपध्याय भैया, हाँ, जन्म का सिंबल क्या है? कमल या बलिवर्द। बलिवर्द माने बैल। गृह त्याग का सिंबल क्या है? घोड़ा ना, अश्व। और ज्ञान का जो सिंबल बनाया उन्होंने, बौद्ध धर्म में जो चिन्ह बनाया वो पीपल है। पीपल ही ज्ञान का चिन्ह है उनका, एक तरह से झंडे में लगने वाला सिंबल, जिसको क्या कहते हैं आजकल जो लोग लोगो बनाते हैं, लोगो है इनका। निर्वाण का लोगो क्या है? पद चिन्ह। और मृत्यु का लोगो है स्तूप। यहाँ तक कर लेंगे, कोई दिक्कत? हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ, नहीं दिक्कत होनी चाहिए। अब देखिए, बौद्धों के त्रिपिटक है। त्रिपिटक बड़ा, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। ये 3 पिटक बहुत प्रसिद्ध हैं बौद्धों में, है। पिटक माने पीटना नहीं, सुत्त पिटक माने बुद्ध के उपदेश हैं सुत्त पिटक में। विनय पिटक में आचार संबंधी ग्रंथ हैं, कैसे बौद्धों का आचार विचार रहे। और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक विषयों का विवेचन है। तो सुत्त पिटक में पूछ लेगा कि बुद्ध के उपदेश किस पिटक में है? सुत्त पिटक में है। समझ गए? वो बौद्धों जो बौद्ध धर्म स्वीकार करता है सब उनके सुत हैं।
तो अपने सुतों को उपदेश जिसमें दिया वो शुद्ध पिटक है। और विनय पिटक में आप जब आचार विचार शिष्टाचार करते हैं तो विनम्र हो जाते हैं। विनम्र होने के लिए आचार विचार आदमी करते हैं, तो ये विनय पिटक में है। और अभिधम्म में ठीक है, देखो देखो धम्म में लिखा है। और अभिमानी अध्यात्म, आध्यात्मिक धर्म इत्यादि की चर्चा जिसमें होगी, दार्शनिक विषयों की विवेचन, वो अभिधम्म पिटक में होगा। तो शुद्ध में सुतों को उपदेश होगा, विनय पिटक में आचार विचार संबंधी ज्ञान होगा, अभिधम्म पिटक में दर्शन धर्म इत्यादि का होगा। तीनों पिटकों की रचना पाली भाषा में, ध्यान रखना। कौन भाषा में है? पाली में। और बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का रहस्योद्घाटन किया। 4 आर्य सत्य, आर्य सत्य माने जो हमेशा सच थे, जो हमेशा सच था, आज भी सच है, आगे भी सच होगा, ये आर्य सत्य है। आर्य सत्य समझ गए? ऑलवेज सत्य। तो इन्होंने कहा दुखम, इस संसार में जीवन दुखों से परिपूर्ण है, ये कल भी सच था, आज भी सच है, आगे भी सच होगा, इसीलिए ये आर्य सत्य है। गुरुजी 4 आर्य सत्य देख लो, जो कहते हो कि हाय मेहरारू, हाय लड़का, हाय नौकरी, हाय पैसा। 4 आर्य सत्य में दुख आर्य सत्य है। यानी इस संसार में दुख पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। दुख नहीं होता तो भगवान राम को भी 14 साल वनवास हो गया नहीं? भगवान कृष्ण को भी बहुत दुख मिला, जंगल जंगल गाय चराई, नहीं चराए, बछवा चराई, जमुना जी में कूद गए, काली नाग से लड़े, कंस से लड़ाई लड़ी, हमेशा लड़ाई झगड़े में थे, तो महाभारत हो गया पूरा। तो दुख इस संसार में सबको है। और दुख समुदाय, इन दुखों का कारण विद्यमान है, माने सब दुख का कारण है। नौकरी नहीं लगी उसमें भी कारण, ब्याह नहीं हुआ उसमें भी कारण, ब्याह के बाद लड़का नहीं हुआ उसमें भी कारण, घर नहीं ये तो दुख का कारण है, गाड़ी नहीं मिली ये भी एक तो दुख का कारण है, दूरी रहना पड़ता, तैयारी करनी पड़ती, सब दुख का। गर्मी में भैया बड़ी गर्मी लग रही, इसमें दुख का कारण। तो दुख है और हर दुख का कोई ना कोई रीजन है, हर दुख का कोई ना कोई कारण। ये भी 4 आर्य सत्य है, दुख है और हर दुख का कारण है। और फिर कहा दुख निरोध, और इन दुखों से मुक्ति मिल सकती है, ये भी सत्य है। ये भी 4 आर्य सत्यों में एक सत्य है कि भैया दुख है, बोले हाँ ठीक है। और बोले दुख समुदाय माने इन दुखों का कारण विद्यमान है। दुख निरोध, रोका जा सकता है, दुख को रोका जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। दुख निरोधाग माने प्रतिपद, दुख निरोध प्राप्ति के लिए उचित उपाय या मार्ग, ये भी 4 आर्य सत्य हैं। लेकिन लोग दुख है और दुख का कारण भी है, दुख का कारण भी जानते हैं, नीचे वाले में आते नहीं, सोचते हैं कि हो गया दुख हो गया, भगवान हमको यही दिया है, हमको भोगना है। हाँ, तो दुख को रोकने का कोई उपाय नहीं करना चाहता आदमी। और देखे वो दुख देखे, बुढ़ापा एक दुख है, बीमारी एक दुख है, मरना भी दुख है। इस दुख को देख करके गौतम बुद्ध ने दुख निवृत्ति के लिए, दुख निरोध के लिए चल दिए। वो उन्होंने दुख देखा, दुख का कारण समझा और दुख को निरोध को समझा, और दुख निरोध गामिनी प्रतिपद यानी दुख निरोध प्राप्ति के लिए उचित उपाय और मार्ग ढूंढने निकले। और उनको लगा कि जब आपको आत्मज्ञान हो जाए, जब संसार का ज्ञान हो जाए, जब ब्रह्म का ज्ञान हो जाए, जब स्वयं आप ये जान जाए कि मैं क्यों आया हूँ, क्या करना है, कैसे करना, तो चाहे जब मर जाइए फिर कोई दुख नहीं है, फिर मरने का दुख खत्म हो जाता है। देखिए कुछ लोगों के जीवन में मरने का दुख है खत्म हो जाता है, आज मरे कल मरे। तो यदि ऐसा ज्ञान हो जाए कि भाई जब तक है तब तक अच्छा करना है और मरना सच है, यदि ये ज्ञान हो जाए कि भाई मरना ही सच है, तो फिर हम सब चीज़ों को स्वीकार कर लेते हैं। और जिस दिन से आप सब चीज़ें स्वीकार कर लेते हैं उस दिन से आप दुख से मुक्त हो जाते हैं। बोलो हाँ या ना। अब बौद्ध दर्शन की कुछ विशेषताएं, बौद्ध दर्शन की कुछ विशेषताएं हैं, उनको हम लोग पढ़ लेते हैं। बौद्ध दर्शन की क्या विशिष्टताएं हैं, बौद्ध दर्शन किन मामलों में विशेष है, ठीक है। तो ये लीजिए भैया, बौद्ध दर्शन की विशेषता ये है कि अनीश्वरवादी दर्शन है। कैसा दर्शन है? ईश्वर को मानता ही नहीं है। और अनात्मवादी दर्शन है, आत्मा को भी नहीं मानता। अनात्मा ने जो आत्मा को भी स्वीकार ना करे। और नास्तिक है, वेदों का निंदक है, नास्तिको वेद निंदक, वेद भी नहीं मानता है। अब वेद नहीं मानता तो वेद विरोधी होना भी नास्तिक और वेद विरोधी। और पुनर्जन्म में विश्वास है इसका, फिर से जन्म होगा। और जन्म का कारण ईश्वर को ये नहीं मानता है। जब ईश्वर का है माने जो पहले से अनिश्वरवादी है, जो अनिश्वरवादी है तो जन्म का कारण ईश्वर को मानते नहीं। हम लोग जन्म का कारण भगवान को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं। नास्तिक है तो मतलब वेद विरोधी, नास्तिक है इसका मतलब ही वेद विरोधी है। और हम लोग आत्मवादी हैं, हम आत्मा का चिंतन करते हैं, ब्रह्म का चिंतन करते हैं। हम सनातनी जो हैं आत्मवादी हैं, ये अनात्मवादी हैं। हम ईश्वरवादी हैं, ये अनीश्वरवादी हैं। हम आस्तिक हैं, ये नास्तिक हैं। हम वेद के सहयोगी हैं, वेद को मानने वाले हैं, ये क्या है? ये वेद विरोधी हैं। हम भी पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, वो भी पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, ये वाला मैच करता है। हम जन्म का कारण ईश्वर को भी मानते हैं और ये जन्म का कारण ईश्वर को मानते नहीं, चूँकि पहले से ही अनीश्वरवादी है। कोई दिक्कत?
चित्त और उसके विकारों के 5 स्कंध हैं। रूप स्कंध, विज्ञान स्कंध, वेदना स्कंध और संज्ञा स्कंध और संस्कार स्कंध। आपसे पूछ लेगा कि बौद्धों के अनुसार कति स्कंधा? बौद्ध दर्शनानुसारम कति स्कंध माने कंधा नहीं है। रूप स्कंध, विज्ञान स्कंध, वेदना स्कंध, संज्ञा स्कंध और संस्कार स्कंध। माने रूप, विज्ञान, वेदना, संज्ञा और संस्कार, ये 5 स्कंध बताएंगे बौद्ध में। एकदम सिंपल जानकारी, सहज रूप से पढ़ रहे हैं। सामान्य अध्ययन बौद्ध का कर रहे हैं। सामान्य में भी हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं गुरुजी, समझ गए। अब देखिए बौद्धों के 12 आयतन है। बौद्धा नाम कति आयतनानि? 12, 12। कौन कौन? 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 1 मन और 1 बुद्धि। तो 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया बराबर 5 और 1 मन और 1 बुद्धि बराबर 12। ये 12 आयतन है। 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 1 मन और 1 बुद्धि, 5 5 10 11 के 12, 12 आयतन है। पूछ लेगा कि बौद्धों के अनुसार कितने आयतन है? बौद्ध कितने आयतन मानता है? बौद्ध दर्शन कितने आयतन मानता है? 12। और कितने स्कंध मानता है? 5 स्कंध मानता है। भूलो ना भैया है। अब आपसे पूछ लेगा कि 12 आयतनों में नहीं गिना गया है, और विकल्प दे देगा 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 वायु और बुद्धि। तो 5 वायु इनके 12 आयतन में नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, इंद्रियां 11 इंद्रियां गिनी गई और 1 बुद्धि। देखो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 1 मन, 11 इंद्रियां हो गई और 1 क्या होगी? बुद्धि। तो बस इतने ही इनके 12 आयतन है। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए प्रमाण। अब आपसे पूछ लेगा बौद्धों का प्रमाण। कहाँ पूछ लेगा? प्रमाण। तो भैया प्रत्यक्ष अनुमानं च प्रमाणम द्वितीयम, प्रमाणम द्वितीयं तथा प्रत्यक्ष अनुमानं च प्रमाणम द्वितीयं तथा। प्रमाण 2 प्रकार के होते हैं। प्रत्यक्ष अनुमान, उपमान नहीं मानता, शब्द नहीं मानता। सवाल पूछ लेगा बौद्ध कौन से प्रमाण नहीं मानते? समझ गए? अरे कौनों नहीं मानते प्रत्यक्ष अनुमान के अलावा? कितना प्रमाण मानते हैं? 2 प्रमाण। कौन कौन? प्रत्यक्ष और अनुमान। 2 के अलावा सब नहीं है मानते हैं भाई। या तो सामने देखो और या तो अनुमान करो। बौद्ध मत में केवल 2 ही प्रमाण स्वीकृत है। राइट हो गया प्रमाण। बस इतना ही जानकारी देखो। और प्रत्यक्ष क्या है, अनुमान क्या है, भीतर घुस के पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। सामान्य अध्ययन हम आपको दर्शन का कर रहे हैं। भारतीय दर्शन का सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं गुरुजी। कोई दिक्कत? प्रत्यक्ष अनुमान 2 प्रमाण। अब त्रिरत्न देख लो। कितना रत्न है? प्रज्ञाशील समाधि, प्रज्ञाशील, हाँ। और आपने देखे रत्नत्रय जैन दर्शन में भी आपने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? क्या क्या था? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। वो क्या था? रत्नत्रय। और यहाँ भी 3 रत्न है, ध्यान रखना। बौद्धों में भी प्रज्ञाशील समाधि, यानी तटस्थ निरीक्षण से विचार शून्यता आ जाए, ये प्रज्ञा है। मनुष्य के मन में सबके प्रति प्रेम हो जाए, ये शील है। और तत्व चिंतन से समाधि की प्राप्ति हो जाए, तो प्रज्ञाशील समाधि क्या माना गया? बौद्धों के त्रिरत्न है। ये से पूछ लेगा त्रिरत्न के अंतर्गत कौन परिगणित है और त्रिरत्न के अंतर्गत कौन परिगणित नहीं है, या प्रज्ञाशील समाधि क्या माना जाता है? तो त्रिरत्न माना जाता है। राइट हो गया, कोई दिक्कत? अब देखिए अष्टांगिक मार्ग भी मानते हैं। कौन? बौद्धों के दर्शन में अष्टांगिक मार्ग हैं। जैसे हमारे यहाँ अष्टांग योग है ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ऐसे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। गुरुजी देख लो बहुत अच्छा। सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि का तो अच्छी दृष्टि होनी चाहिए, सबके प्रति अच्छी दृष्टि रखिए। सम्यक संकल्प, दृढ़ इच्छा शक्ति, निश्चय आधार। अच्छी दृढ़ इच्छा शक्ति हो जाए, यही सम्यक संकल्प है। सब पूरे संसार के प्रति आपकी दृष्टि अच्छी हो, यही सम्यक दृष्टि है। और अच्छा वचन बोलें, अनुचित वाक परिहार, जो अनुचित वाक है उसको दूर करें, उचित वाक बोले है। गाली गलौज न करो गुरु, मारपीट न करो, किसी को अपशब्द ना बोलो, यही है सम्यक वाक। ये अष्टांगिक मार्ग बताया गया। क्या? कि आपका दर्शन, आपकी दृष्टि ठीक हो, आपका संकल्प ठीक हो, आपकी वाणी ठीक हो। और सम्यक कर्मांत, बुरे कर्मों का परित्याग करें, अच्छे कर्मों को करें। बुरे कर्मों का परित्याग करें, यही सम्यक कर्मांत है। अच्छे कर्मों को करना है, बुरे कर्मों को छोड़ना है। और सम्यक आजीविका, छल प्रपंच कर्मों से रहित आजीविका है। ये नहीं कि दे दो हमको तो 500 रुपया दे दो, तुमको 6 महीने में हम डबल कह दे। यार हमारे पास पैसा नहीं है, हमको 100 रुपया दे दे, फिर तुम लौटा दे, फिर लेके भाग जाओ। ये छल प्रपंच आजीविका वाली वृत्ति, छल प्रपंच कर्मों से रहित आजीविका होनी चाहिए। सम्यक आजीविका वही है। और सम्यक व्यायाम, सत्कर्म के लिए उद्योग करिए, अच्छा व्यायाम करिए, परिश्रम करिए, मेहनत करिए, मेहनत की कमाइए, मेहनत की खाइए गुरुजी। और सम्यक स्मृति, 4 आर्य सत्यों का हमेशा स्मरण रखें। दुख समुदाय वाला जो 4 आर्य सत्य है, इसको हमेशा याद रखें, तो आप कभी संसार में फंसेंगे नहीं। और सम्यक समाधि, चित्त की शून्यता, यह पूर्ण जागृत अवस्था है। ये क्या है? सम्यक समाधि आखिरी में। तो अष्टांग योग किसमें है?
अष्टांग योग, योग के 8 अंग हैं योग में, योग सूत्र में, योग दर्शन में, और वेदांत दर्शन में भी आप पढ़ें, और बौद्ध दर्शन में है अष्टांगिक मार्ग ना। तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांश, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। पूछ लेगा अष्टांगिक मार्ग कौन मानते हैं? बौद्ध। या अष्टांगिक मार्ग किनका विचार है, किनका चिंतन है? बौद्धों का है। पूछ लेगा कि अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत नहीं गिना गया है, अष्टांगिक मार्ग में नहीं गिना गया है, तो दृष्टि, संकल्प, वाक, कर्मांत, आजीविका, व्यायाम, स्मृति और समाधि इनको गिना गया है। सबके आगे सम्यक जुड़ा है। सम्यक माने अच्छा, अच्छी दृष्टि, अच्छा संकल्प, अच्छी वाणी, अच्छा कर्म, अच्छी आजीविका, अच्छा व्यायाम, अच्छी स्मृति, तो फिर अच्छी समाधि, सब कुछ अच्छा अच्छा होगा तो लास्ट में समाधि भी अच्छी होगी। तो 4 आर्य सत्य के बाद बौद्ध दर्शन के 4 बहुत बेहतरीन संप्रदाय हैं। वैभाषिक, बोलो, और वैभाषिकवाद, ये बाह्यार्थ प्रत्यक्षवाद है। और इसका अगला हिस्सा कहाँ चला गया है? हाँ, ये है वैभाषिक बाह्यार्थ प्रत्यक्षवाद है, और यह है सौत्रांतिकवाद, फिर योगाचारवाद, फिर माध्यात्मिक क्या है, माध्यमिकवाद। इनको ध्यान रखना। पहले देख लो वैभाषिक, और फिर ये है, कहाँ गया, कहाँ नीचे भैया? हाँ, ये है, हाँ मिल गया चेला जी। सौत्रांतिकवादी है बाह्यार्थानुमेयवाद, योगाचारवाद है बाह्यार्थ शून्यत्वम, और माध्यमिक है सर्व शून्यत्वम या शून्यवाद इसको कहते हैं। सर्व शून्यत्वम या शून्यवाद है। तो ये 4 इनका है। कौन कौन है? पहला क्या है? वैभाषिक, फिर सौत्रांतिक, फिर योगाचार और माध्यमिक। ये 4 सिद्धांत हैं इनके। कर लेंगे इनको। हीनयान सौत्रांतिक और वैभाषिक वाला है, देख लेना। हीनयान, सौत्रांतिक और वैभाषिक, ये जो सिद्धांत हीनयान से जुड़े हैं, और महायान से माध्यमिक और योगाचार। हाँ, 2 लोग बांट लिए। हीनयान वाले बोले सौत्रांतिक और वैभाषिकवादी कौन है? हीनयान वाले। और महायान, माध्यमिक और योगाचार। तो पूछ लेगा महायान से कौन सा सिद्धांत जुड़ा है? तो माध्यमिक और योगाचार महायान के सिद्धांत है, और हीनयान वाले सौत्रांतिक और वैभाषिक हैं। कोई दिक्कत? कर लेंगे ना। तो ये 4 वाद हैं। और लास्ट में देख लीजिए द्वादश निकाय। क्या है? द्वादश निकाय। निकायों को भाव चक्र या प्रतीत समुत्पाद वाद कहा जाता है। प्रतीत समुत्पाद किसका सिद्धांत है? बौद्धों का। यह भी सवाल बहुत पूछता है। प्रतीत समुत्पाद किसका सिद्धांत है? बौद्धों का है भैया। अब देखिए 12 निकाय हैं, तो केवल 12 निकायों का नाम गिना देता हूँ। अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप और षडयतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति और जरा मरण। ये 12 द्वादश निकाय कहे गए हैं। पूछेगा द्वादश निकायों की चर्चा किस दर्शन में है? बौद्ध दर्शन में। और द्वादश आयतन बौद्ध दर्शन में। पंच स्कंध बौद्ध दर्शन। 4 आर्य सत्य, हाँ, और 4 सिद्धांत और 2 खंड हैं, हीनयान और महायान, और उनके 4 वाद हैं। द्वादश निकाय हैं भैया। पहला निकाय अविद्या है, फिर संस्कार, फिर विज्ञान, फिर नाम रूप, षडयतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति और जरा मरण। ये द्वादश निकाय हैं किसके? बौद्धों के। हाँ हाँ, षडायतन ना, हाँ, बड़ा अड़ा होगा ना। हाँ हाँ, तो का अड़ा है कही थी हम बच्चे, टाटा डाटा अड़ा अड़ा। तो षडायतन, ठीक है। अब देखें निर्वाण। निर्वाण देखो आखिरी है। निर्वाण के विषय में हीनयान और महायान की कल्पनाएं अलग हैं। हीनयान के अनुसार निर्वाण क्या है? बोले सत्य, नित्य, पवित्र माना गया है। कौन? निर्वाण सत्य है, नित्य है, पवित्र है। और हीनयान में जब भिक्षु अरहत की दशा को प्राप्त कर लेता है तो उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। हीनयान का मत ये कहता है, हीनयान महायान 2 है ना, तो हीनयान कहता है कि जब कोई अरहत की दशा को प्राप्त कर ले तो निर्वाण हो जाता है। और महायान का आदर्श मानव है बोधिसत्व, जगत के उपकार में लगा हुआ व्यक्ति। महायान का जो आदर्श मानव है वो बोधिसत्व या जगत के उपकार में लगा हुआ व्यक्ति, जगत के उपकार में लगा हुआ व्यक्ति है। और महायान का निर्वाण वेदांत मुक्ति के समकक्ष है। जैसे वेदांत में मुक्ति की बात कही गई है, जीवन मुक्ति की, उसी प्रकार की बात महायान भी करता है। तो हीनयान महायान निर्वाण के संदर्भ में अलग अलग बात करते हैं। समझ में आ गया? तो मेरे ख्याल से ये सामान्य परिचय है आपका किसका? बौद्ध दर्शन का। तो बौद्ध दर्शन का सिंपल चीज़ें आपने पढ़ ली। द्वादश निकाय पढ़ लिया, अष्टांगिक मार्ग हो गया, बौद्ध दर्शन के 4 संप्रदाय हो गए, बौद्ध दर्शन के त्रिरत्न हो गए, प्रज्ञाशील और समाधि, प्रमाण 2 हो गए। कौन कौन? प्रत्यक्ष और अनुमान। प्रत्यक्ष और
बौद्ध दर्शन की विशेषताएं हैं कि अनिश्वरवादी दर्शन है, अनात्मवादी है, नास्तिक है, वेद विरोधी है, पुनर्जन्म में विश्वास है, जन्म का कारण ईश्वर को नहीं मानते हैं। 5 स्कंद है, रूप स्कंद, विज्ञान स्कंद, वेदना स्कंद, संज्ञा स्कंद और संस्कार स्कंद। बौद्धों के 12 आयतनों में 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 1 मन और 1 बुद्धि है। त्रिपिटक में शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक है। 4 आर्य सत्यों में दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोधगामिनी प्रतिपद है। ये हमने पढ़ा ना। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, पत्नी का नाम यशोधरा था, पुत्र का नाम राहुल था। पिताजी इनका शाक्य वंश में जन्म हुआ था, पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया था। सिद्धार्थ की विवाह 16 साल में हुआ था। जन्म हुआ था लुम्बिनी कपिल वस्तु में। बोलो हाँ या ना, फटाफट बोलत रहो हैं। इनके पापा का नाम का रहा शोधोधन और मम्मी का नाम रहा महामाया। इतना कर लेंगे। 4 महासभाएं हुई थी, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। एक हुआ था राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। इनके अध्यक्ष थे महाकश्यप, साबाकामी, मोगली, पुत्रसित और वसुमित्र। और शासनकाल एक हुआ था, पहला वाला अजातशत्रु में और लास्ट वाला कनिष्क में। कोई दिक्कत? कर लेंगे। तो ये रहा आपका बौद्ध दर्शन का एक जल्दी में बढ़िया से विशेषताएं सब कुछ देखते हुए। मेरे ख्याल से अब इससे जो सवाल पूछेगा आप कर लेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। एक बार और वीडियो को चाहें तो देख लीजिए और ये मैटर भी आपको मिल जाएगा, तो आप उसको भी देख लीजिए। बस आज के लिए इतना ही। हम फिर नई ऑडियो वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।